मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला। अगर गले नहीं लगता तो हाथ भी ना। बशीर बद्र साहब का ये एक खूबसूरत शेर है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर एक छोटी सी बात। रिश्ते नाते, वास्तव में यहाँ कोई अपना है नहीं। और ये कोई बड़ी डिप्रेशन वाली बात नहीं है, ये एक सच है। और सच को हम जितना जल्दी से जल्दी समझ लें उतना ही हमें गलतफहमी नहीं रहेगी। हम और आप सभी लोग यहाँ पे कर्मों के बंधन से बंध के ही जन्म लेके आए हैं। और उस वक़्त हमारे जिन जिन के साथ कर्म बंधन होते हैं वो लोग हमारे माता पिता, भाई बहन, स्पाउस, और फिर आखिर में हमारी संतान के रूप में हमारे साथ ट्रैवल करते हैं इस जर्नी में। माँ, पापा और भगवान, बस 3 हमारे हैं जिनसे हमारे सबसे सुंदर नेक कर्म हैं। और माँ से बढ़ के तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता इस संसार में है। हम लोग पत्नी बने, लेकिन पत्नी पति का रिश्ता भी किसी हद तक एक थोड़े से स्वार्थ पे आधारित होता है। दोनों एक दूसरे से बेहतरी चाहते हैं। पर एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो वो हर हाल में आपको सिर्फ देने ही जानती है। और प्यार बस यही है कि जिसमें हम सिर्फ देते ही रहें, हमें कोई कामना ना रहे। और भगवान जी, उनसे तो इतना प्रेम है कि मतलब फिर उनसे कुछ मांगने की चाह ही नहीं रह जाती। जब उनकी कृपा है तो हमें कहाँ मांगने की चाह रह जाती है। तो हमारे प्रति, हमारा उनके प्रति सुंदर सा सच्चा प्रेम होता है। और इसी तरह से जीवन में आपको जितने भी रिश्ते मिलेंगे उनसे हमारे कर्म बंधन जुड़े हैं। जैसे बचपन में माता पिता के प्रति हमारा रहता है, उनका सम्मान करना, उनका कहना मानना, शिक्षा प्राप्त करना, गुरुओं के साथ रहता है। उसके बाद बड़े होके पति और पत्नी का संबंध हो जाता है, उनसे भी हमारे निश्चित ही कर्म बंधन होते हैं। तो उसमें तकरार, प्यार, जिम्मेवारी, बहुत सारी भावनाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। और उन सब के बाद जब हम एक माता पिता के रूप में इस संसार में रहते हैं तो हम अपने, जो हमारी संतानें आती हैं वो भी कर्म बंधन से आती हैं हमारे कोख में, और उनको हम पालना पोसना होता है। तो वो भी हम अपना एक कर्म कर रहे हैं जो कि निश्चित ही हमारा बकाया है, तो हम उनको उनका करते हैं। नहीं तो सोचिए ना कि कोई अचानक ही बाहर से आ जाएगा तो हम एकदम से उतना नहीं कर पाएंगे उसके लिए। कोई कोई होते हैं जो औरों के लिए भी बहुत मदद कर देते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो निश्चित ही वो उनको याद नहीं रहता, पर उनका कोई कर्म बंधन होता है। मेरे जीवन में भी कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनका कि खून से कोई संबंध नहीं है हमारा, दूर दूर तक हमारी मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन उनका जब से हमारा है, मेरे विवाह के बाद, और कुछ लोग मेरे विवाह के पहले के भी हैं, उनका आज तक उतना ही स्नेह है और वो आज भी संपर्क रखते हैं। और जबकि मैं उनको कुछ नहीं देती, वो मुझे कुछ नहीं देते, अगर आप मटेरियलिस्टिक गुड्स पे आएँ, पर एक भावना का आदान प्रदान आज भी होता है। तो उससे पता चल जाता है कि मतलब कुछ लोग हैं वो आपसे नाराज़ होके बैठ जाएंगे बिना बात के लिए। आप अच्छी बात कह रहे हैं उसको वो गलत बात समझेंगे। लेकिन चक्कर ये है कि आपसे उनका काम ख़त्म तो आपसे उनका नाता ख़त्म। जैसे कि मेरे फादर एक बहुत ही डिवाइन सोल थे और मेरी मदर दोनों, और वो हमेशा कहते थे कि जब तुम लोग संसार में जाओगे, उनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता था अपने फादर से, तो तुम्हें हमेशा मेजॉरिटी 99% गुड वेदर फ्रेंड्स मिलेंगे। गुड वेदर फ्रेंड्स मीन्स आपके सुख के साथी। आप पार्टी कीजिए, आप कुछ अच्छा फंक्शन कीजिए घर में, आप इनवाइट कीजिए, आएंगे वो लोग। लेकिन एक वैसे वाले मित्र जो दुख में काम आए वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो होते ही बहुत बिरले हैं। एक तो अव्वल यहाँ पे वैसे ही किसी से कोई संबंध नहीं है। अब किसी एक से हमारा कोई अच्छा पास्ट लाइफ कर्मा होता है तो वो मौके पे आके हमारी मदद कर देते हैं, वो चुपके से मदद कर देते हैं, वो जताते भी नहीं कि उन्होंने कुछ हेल्प कर दी। और गुड वेदर फ्रेंड्स का ये है जैसे कि वो तो आप उनके लिए सब कुछ भी कर दीजिए, वो अपना हक समझ के ले जाते हैं, उसके बाद पलट के भी नहीं देखते, और उल्टा आपकी बैक बाइटिंग भी करते हैं। तो आपकी सोल कैसी है और उसका रिएक्शंस कैसे हैं, उसके एक्शंस कैसे हैं, वो उसी से पता चल जाता है।
सज्जन इंसान की आप निंदा भी करते हैं, वो फिर भी पलट के आपकी निंदा नहीं करते। इसी तरह जो लोग, मैं क्या ही किसी को बुरा कहूँ, वो आपने उनके संग बुरा नहीं किया होगा, लेकिन वो क्योंकि वो ऐसे ही हैं, वो फिर भी आपकी 4 जगह निंदा करते हैं। अक्सर जब खून की बात आती है तो हम पति-पत्नी ही बात करते थे, तो ये कहते थे कि एक तो जो कह रहे हैं वो भी गलत हैं, क्या पता उन्होंने क्या कहा, और जो बिचौलिए होते हैं, जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर आके हमसे आपसे लगाते हैं, वो 4 सेंटेंस अपने भी जोड़ लेते हैं बीच में। तो ये सब तो ख़ैर एक कथ्या कहानी की बातें हैं, लेकिन वास्तव में सच ये है कि जब हम इस यात्रा में आए हैं, तो बस हम अपना सीधी राह चलते जाएँ। राह में ऊबड़-खाबड़ रास्ता आए, स्मूथ रोड आए, बस हमें चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो ये मान के चलिए कि इस संसार में बस ऊपर भगवान है, नीचे हम हैं, माता-पिता के बाद हमारा कोई नहीं होता। और वो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने माता-पिता की भी, आजकल आपने कितने किस्से हम भी सुनते हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि उनके संग खराब व्यवहार करते हैं। उन लोगों के बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, तो मैं क्या ही कहूँ। बस, तो निर्विकार भाव से बस भगवान को अपने हृदय में रख के अपने सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करके एक साइड में बैठिए शांति मन से, और सबसे दूर फिर जिसको जो करना है करे, जिसको जैसा समझ में आए करे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। लेकिन हाँ, हम गलत नहीं करें, क्योंकि जब हम गलत करते हैं तो वो धिक्कार हमारा, जो हमारी ये अंतरात्मा, तो वो हमको ही अकेले में देती है ना। तो उस धिक्कार से बचने के लिए हमें ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्यों का पालन ज़रूर करना है। बाकी लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं करनी। भगवान के चिंतन में रहने आए और खुश रहिए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।